हम एक गांव में गए और कार्यकर्ता गांव में जनसंपर्क के लिए गए। वहाँ मुख्यतया दो जाति के, एक तो दलित वर्ग के लोग थे ज़्यादा और एक मुसलमान थे। मुसलमानों के घर में गए और उन्होंने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञा आए हैं और मानवता की, मानवीय एकता की बात आपसे करना चाहते हैं, आप आए, संपर्क करें। तो वहाँ कुछ भाई बोले, मानवीय एकता की बात करते हैं, आप आए हमारे घर चाय पिए तो हम मानेंगे मानवीय एकता की बात है, और आज नहीं पिएंगे तो मानेंगे सारी झूठी बात है। कार्यकर्ताओं ने कहा अच्छी बात है, पिलाइए। बैठ के चाय पी ली, अब हम मान गए कि मानवीय एकता की बात करते हैं, आप हमें अछूत नहीं समझते। यही बात दलितों के घर में हुई कि अभी अभी हमने भुजिया बनाए हैं गरम गरम, आप खाएं तो हम मानेंगे कि एकता की बात है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष शिक्षा में प्रमाण क्या होता है वैसा किया, उनको विश्वास हुआ। जनता में एक विश्वास पैदा हो गया कि जो कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है, उसमें कहीं दूरी नहीं है, एकदम शुद्धता के साथ किया जा रहा है। और उस विश्वास ने काम किया कि अनजान हम थे, फिर भी लोगों का इतना विश्वास कि आपके पास बैठकर हम कुछ भी कर सकते हैं। कितने समझौते, कितनी गोष्ठियाँ और किस प्रकार सारा वातावरण बना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नैतिकता के कुछ सूत्र हैं जिसकी आज समाज को बड़ी अपेक्षा है, अगर आपके पास करुणा और संवेदनशीलता के कुछ सूत्र हैं तो फिर आपकी बात सुनना चाहेंगे। अभी जनजाति की बात सुनी आपने झाबुआ जिला की, और झाबुआ जिला में जो जीवन विज्ञान का और अहिंसा प्रशिक्षण का काम शुरू हुआ है, चल रहा है, उसके परिणाम हमने देखे। एक बार हम लोग सूरत में जब थे तो झाबुआ जिले के 100 छात्र, जनजाति के छात्र और कुछ उनके अध्यापक हमारे पास आए। मैंने उन छात्रों से पूछा, पहले अध्यापकों से पूछा कि अहिंसा और जीवन विज्ञान के प्रशिक्षण से क्या अंतर आया। तो अध्यापक बोले कि पहले हमारी यह स्थिति थी कि हम विद्यालय में जाकर बैठते, छात्र आते, आधा घंटा में विद्यालय खाली, इतने चंचल होते हैं, टिकते भी नहीं है, आधा घंटा में विद्यालय खाली हो जाता। और अब यह परिवर्तन आया है कि पूरे काल तक विद्यार्थी बीच में नहीं जाते, एक परिवर्तन। तब हमने फिर विद्यार्थियों से पूछा, एक एक से बात की। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि तुम जीवन विज्ञान और अहिंसा का प्रशिक्षण ले रहे हो, बोलो क्या अंतर आया। बोला मैं पहले गुस्सा बहुत करता था, मेरा गुस्सा कम हो गया। ध्यान से सुने बूढ़े बूढ़े लोग, धर्म करने वाले। जनजाति के छात्र कह रहे हैं कि गुस्सा बहुत आता था, अब कम हो गया। कहीं है तो न हो कि बरसों से धर्म करने वाले कहे कि पहले कम आता था, अवस्था के साथ और बढ़ गया है, उल्टा न हो कहीं। दूसरे से पूछा कि तुम में क्या परिवर्तन आया। बोला मैं घर में लड़ाई झगड़ा बहुत करता था, अब मैंने बंद कर दिया। तीसरे से पूछा, बोला मैं तो हमेशा वे धनुष हाथ में रखता था, किसी को मार देता था, अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, बंद कर दिया। एक एक छात्र की कहानी सुनी तो मुझे लगा कि बहुत लोग अज्ञान के कारण हिंसा करते हैं।